बुला करके 2 फाइलें रखी गई और एक उसमें से लड़का निकला और बोले महाराज इस पर दस्तखत कर दें। मैं एक पर दस्तखत कर दिया, पुनः बुलाया कि इस पर दस्तखत कर दें। हम दोनों फाइल को दस्तखत कर दिए। कहा महाराज जी आप बाहर चलिए। हम बाहर चले गए। 20 मिनट के बाद मुझे सूचना मिला कि आपकी पर्चा खारिज नहीं है। पर्चा खारिज क्यों हुआ? मुझे चिंता का विषय का इस पर दबाव है, तब जाकर मेरा पर्चा समर्थन अपना दे दूंगा। अब ये तय करना है कि किस शिष्य को मैं देता हूँ, क्योंकि मेरे कई शिष्य लड़के, हमारी पार्टी ये नहीं है। ये तो सीधे दुश्मन की पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आज बैठे हुए, मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि अपने लोगों को रुपया बांट रहे हैं। इस समय हम महाराजगंज जिले के विधानसभा पनियरा में हैं। हमारे साथ निर्दल नामांकन करने वाले विधानसभा पनियरा 319 से निर्दलीय उम्मीदवार रामप्रीत उर्फ रामचरण त्यागी महाराज जी हैं, जिन्होंने पनियरा से विधानसभा विधायक पद के लिए इन्होंने नामांकन दाखिल किया था। जो नामांकन आज जिले से सूचना ये मिली कि इनका जो नामांकन पत्र था उसे खारिज कर दिया गया। तो ये जानते हैं इनको किस बातों को लेकर के जो नामांकन खारिज हुआ है, क्या समस्या रही? महाराज जी बहुत बहुत स्वागत आपका रफ्तार रेडियो। जी बताइए क्या समस्या रही कि आपका नामांकन क्यों खारिज हो गया? समस्या की जानकारी मुझे नहीं हुआ है। मुझे बुलाया गया और हम अंदर गए। अंदर बुला करके हमारे वकील भवानी प्रसाद को तुरंत बाहर कर दिया गया, गेट से बाहर। हमको अंदर बुला करके 2 फाइलें रखी गई और एक उसमें से लड़का निकला और बोले महाराज इस पर दस्तखत कर दें। मैं एक पर दस्तखत कर दिया, पुनः बुलाया कि इस पर दस्तखत कर दें। हम दोनों फाइल को दस्तखत कर दिए। कहा महाराज जी आप बाहर चलिए। हम बाहर चले गए। 20 मिनट के बाद मुझे सूचना मिला कि आपकी पर्चा खारिज कर दिया गया। अभी तक मुझे मालूम नहीं है कि किस वजह से मेरे पर्चे को खारिज किया गया। महाराज जी क्या लगता है कोई राजनीतिक पार्टी या किसी का दबाव भी हो सकता है क्या इसमें? ऐसा है। ऐसा अगर नहीं होता तो मेरे पर्चे में कोई कमी नहीं है। पर्चा खारिज क्यों हुआ, मुझे चिंता का विषय बन गया है। अच्छा जी तो आपको मतलब यकीन है कि किसी न किसी का दबाव जरूर हो सकता है? जी जी, किसी न किसी पार्टी का इस पर दबाव है, तब जाकर मेरा पर्चा खारिज हुआ। अच्छा जी तो अभी आप क्या करेंगे जब पर्चा आपका खारिज हो गया? तो अभी आपका क्या आगे का क्या प्लान है? मेरे शिष्य लड़ रहे हैं चुनाव पनियरा से। मैं अपने शिष्यों को समर्थन अपना दे दूंगा। अब ये तय करना है कि किस शिष्य को मैं देता हूं, क्योंकि मेरे कई शिष्य लड़ चुके हैं। अभी निर्णय बाकी है, थोड़ी समय के बाद मैं निर्णय ले लूंगा। अच्छा जी क्या लग रहा है कि किसी पार्टी को आप समर्थन करेंगे? जी जी, किसी न किसी पार्टी को हम समर्थन अभी थोड़ी समय के बाद कर लेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी को आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्होंने मेरी पार्टी, हमारी पार्टी ये नहीं है। ये तो सीधे दुश्मन की पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आज बैठे हुए, मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि अपने लोगों को रुपया बांट रहे हैं। तो क्या हम इनके साथ चुनाव में लड़ेंगे? क्योंकि रुपया के साथ हम चुनाव नहीं लड़ सकते। रुपया बांटने वालों के साथ चुनाव नहीं लड़ सकते। जिसके पास इसका त्याग है, हम उसके साथ चुनाव लड़ सकते हैं। जी अच्छा कुछ लोग का मानना है कि महाराज जी नामांकन का खारिज हो गया है तो अब शांति से बैठ जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इसमें क्या कहेंगे आप? किसी जिस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, क्या वो समाजवादी भी हो सकती है, बहुजन समाज पार्टी भी हो सकती है? जी तो इसको लेकर क्या अपने जो भक्त हैं उनसे क्या कहेंगे अभी किस तरह से? क्योंकि वो काफ़ी बेचैन हो गए जब से सूचना लोगों को मिली है, कुछ लोग दुखी हो गए हैं, तो उनको क्या कहेंगे आप? मैं सारे लोगों को शांति का संदेश दे रहा हूं कि कोई अपने आपस में बवाल मत कीजिएगा। मेरे आदेश को पालन करने की ज़रूरत है। जैसा मैं निर्णय लूँगा वो उचित निर्णय लूँगा। अच्छी पार्टी पकड़ करके आपके सामने आऊँगा। बस थोड़ा समय और बाकी है, ज़्यादा नहीं। महाराज जी जैसे ही आपका खबर रफ्तार इंडिया न्यूज़ पर दिखाया गया, तमाम क्षेत्रों में, तमाम जगहों पर एकाएक आपके भक्तों ने एकाएक समर्थन करना आपको शुरू कर दिया। तो उसके बाद क्या लग रहा है कि जो विरोधी हैं वो आपसे घबरा गए, डर गए या क्या हुआ? घबरा गए और डर भी गए कि ये सीट हमारे खाते से जा रही है। तब तो हमारे साथ ऐसा षड्यंत्र रचा गया। ये षड्यंत्र है मेरे साथ। मैं जीता हुआ प्रत्याशी था और मुझे हराया गया षड्यंत्र के माध्यम से, क्योंकि सत्ता मेरे पास नहीं, सत्ता इन लोगों के हाथ में है, रुपया इन लोगों के हाथ में। अच्छा महाराज जी जिस पार्टी को आप समर्थन करेंगे, चाहे जिस भी, उसका क्या प्रचार भी आप कर सकते हैं? जी हाँ, जिस समय तुरंत सदस्यता ग्रहण करूंगा, तुरंत उसका झंडा लगा करके मैं क्षेत्र में निकल जाऊंगा और 5 विधानसभा में जाऊंगा, एक विधानसभा में नहीं। उसमें क्या आपके भक्त जो हैं सब आपके साथ रहेंगे? जी, हमारे जितने भी संत हैं, जितने भी भक्त हैं, जितने लोग हैं, हमारे सब साथ में जाएंगे। मेरे साथ कितनी गाड़ियां जाएगी इसका कोई पता नहीं। अच्छा जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रफ्तार इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे त्यागी महाराज, जिन्होंने बताया कि इनका नामांकन
जो पर्चा था वो खारिज हो गया है और आगे से ये किसी भी पार्टी का कुछ समय बाद किसी भी पार्टी का सदस्यता ले सकते हैं और सदस्यता के साथ साथ उस पार्टी का ये घूम करके पूरे ज़िले में प्रचार प्रसार करेंगे, वो भी अपने भक्तों के साथ। अब देखना ये होगा कि यहाँ के जो महाराज जी हैं, इस मठ के जो महाराज जी हैं, वो किस पार्टी की सदस्यता लेते हैं और सदस्यता के साथ साथ जब जो प्रचार करते हैं उसका यहाँ की राजनीति पर क्या असर जाता है। अपने सहयोगी अजय चौरसिया के साथ मैं जेके मौर्य, रफ्तार इंडिया न्यूज, महाराजगंज।